अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो सूट डिज़ाइन करने हैं, ये सूट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है हानी आमी का। ठीक है, इसके लिए हमने जो फैब्रिक यूज़ किया है, हार्ड प्रिंटेड फैब्रिक जो यूज़ किया हमने 1.5 मीटर यूज़ किया है। ठीक है, ये लिनन फैब्रिक है। और जो शर्ट के लिए हमने मैरून फैब्रिक यूज़ किया है, वो हमारा कॉटन में है, वो भी 1.5 मीटर फैब्रिक है। ठीक है, और इसकी विड्थ जो है हमारी 1.5 मीटर थी। ठीक है, 1.5 मीटर का हमारा पना था, तो इसलिए हमारा इसमें जो मीडियम साइज़ में आराम से हो गया था सूट। अब सबसे पहले फैब्रिक को इस तरह से हमने फोल्ड में रखना है। ठीक है, जिस तरह से दिखाया गया है हमने 36 रेडी रखना है, तो इसके लिए हमने 4 इंचज़ एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है जी, 2 इंचज़ लास्टिक के लिए और 2 इंचज़ मोरी के लिए। पहले हम यहाँ 40 पे मार्क करेंगे और 38 पे मार्क करेंगे और इस तरह से 2 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है जी, ये हमारी इलास्टिक की लाइन्स है। ठीक है, अब यहाँ हम 36 पे मार्क करेंगे और नीचे जो ये हमारा फैब्रिक बच रहा है यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमने जो है यहाँ मोरी फोल्ड करने के लिए लिया है नीचे फैब्रिक। ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मोहरी जो हमने रखनी है 10 इंच से मार्क करना है, 1 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ अपने इलास्टिक की साइड से रखना है और 15 इंच से मार्क करना है। ठीक है जी, और यहाँ 3 इंचज़ के मार्क करके आपने इस तरह से बॉक्स बना लेना है। ठीक है जी, अब यहाँ हम 2 इंचज़ पर इस तरह से तिरछी लाइन करेंगे और इसको राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, अब आपने जहाँ 10 इंचज़ मोरी करी है वहाँ पर आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसकी इसी तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। ठीक है जी, अब हमने शर्ट की कटिंग करनी है। शर्ट को सबसे पहले इस तरह से आपने 4 फोल्ड में रखना है। ठीक है, और इस तरह से आपने जो है रख कर देख लेना है। ठीक है जी, इसकी विड्थ की साइड से जो है हमने 4 फोल्ड किया है फैब्रिक को। ठीक है जी, अब यहाँ हमने 3 इंचज़ छोड़ के ऊपर की साइड। ठीक है, और इस तरह से 36 पे मार्क करना है। ठीक है जी, 36 हमने रेडी रखनी है। नीचे से आपने 3 इंचज़ छोड़ देना है फोल्ड होने के लिए। ठीक है, अब यहाँ हम शोल्डर लेंगे 7.5 इंचज़ पर, आर्म होल हम लेंगे 7.5 इंचज़ पर। ठीक है जी, इस तरह से। चेस्ट हम मार्क करेंगे 9 इंचज़ पर, इस तरह से। ठीक है, यहाँ हमने मार्क करना है 13 इंचज़ पर, इसी के हाफ में हमने वेस्ट मार्क करनी है। ठीक है जी, यहाँ हम मार्क करेंगे 9.5 इंचज़ पर। ये जो मेज़रमेंट है ये मीडियम साइज़ में है। ठीक है जी, वेस्ट हम मार्क करना है 8 इंचज़ पर। ठीक है, ये शर्ट हमें जो थोड़ी सी लूज़ रखनी है। ठीक है, और इस तरह से हम आर्म होल की शेप दे देंगे और यहाँ हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इसमें साइड में ज़्यादा फैब्रिक नहीं बचा है कटिंग के लिए, बस थोड़ी सी फिटिंग की साइड से ही हमारी थोड़ी सी कटिंग होगी इस तरह से। ठीक है जी, इस तरह से हमने शेप ले लेनी है। अब जो फैब्रिक बचा है उसमें से हमने स्लीव्स निकालनी है। फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में रखेंगे। हमने 19 पे मार्क करना है। ठीक है, प्लस 2 इंचज़ हम इसे मार्जिन रखेंगे। इस तरह से 19 हमने जो है रेडी रखनी है इस तरह से। ठीक है जी, फिटिंग हमने लेनी है 6 इंचज़, इस तरह से लाइन कर देंगे और ये हमारे मार्जिन का मार्क है। ठीक है, 1.5 इंचज़ इस तरह से। अब ये लाइन हमने ड्रॉ करनी है 3.5 इंचज़ की। ठीक है जी, और कितनी ड्रॉ करनी है हमने 9 इंचज़। ठीक है, इस तरह से 9 इंचज़ की हमने ड्रॉ कर लेनी है और बस यहाँ पे हमने आर्म होल की शेप दे देनी है इसकी इस तरह से। ठीक है जी, इस तरह से बस हमने आर्म होल की शेप दे देनी है और इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक है, चलें जी, अब आ जाते हैं इसकी स्टिचिंग पर। सबसे पहले नेक लाइन के लिए हमने यहाँ मार्क किया है 2 इंचज़ पर। ठीक है, नेक विड्थ और नेक डीप भी हमने 2 इंचज़ लिया है। ठीक है, और इस तरह से इसको राउंड कर देना है। ठीक है जी, इस तरह से। इसके बाद हमने यहाँ मार्क करना है 10 इंचज़ पर। ठीक है, दूसरा मार्क करना है हमने 5 इंचज़ पर इस तरह से। और यहाँ जब हमने वी शेप लेनी है यहाँ मार्क करना है हमने 1 इंचज़ पे, हमने थोड़ा सा कम लेना है और यहाँ हमने जो है तिरछी लाइन कर देनी है। ठीक है, इसके नीचे जो हमने रखना है 1/2 इंचज़ के गैप से हमने स्ट्रेट लाइन रखनी है। ठीक है जी, 5 इंचज़ तक हमने तिरछी रखनी है, उसके नीचे जो हमने 1/2 इंचज़ पर स्ट्रेट लाइन कर देनी है। ठीक है जी, और इस तरह से इसकी आपने कटिंग कर लेनी है। उसके बाद ये हमने 2 इंचज़ की स्ट्रिप ली है इस तरह से, जिस पे हमने ये पेपर लगा लिया है। अब आपने सीधा यहाँ स्टिच लगानी है, इस तरह से सीधा रखना है इनको और स्टिच लगानी है। ठीक है, फ्रंट पार्ट पे जो है आपने इसको उल्टी साइड रखना है और इस तरह से स्टिच लगानी है। ठीक है, स्टिच लगाने के बाद अब आपने इसको जो है इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, सिलाई की साइड आपने अंदर दबा देनी है और इसकी किनारे को बारीक आपने फोल्ड कर लेना है। ठीक है, इस तरह से सिलाई के ऊपर ही आपने दूसरी सिलाई लगानी है। ठीक है जी, इस तरह से एक साइड की देखिए हमने लगा ली है। अब इस तरह से आपने दूसरी साइड का फोल्ड करना है, किनारे को अंदर आपने दबा देना है, बिल्कुल बारीक आपने दबाना है इसको। चाहे तो आप प्रेस साइड भी कर सकते हैं, हमने इसी तरह से कर दिया था बस। ठीक है जी, और इस तरह से बस आपने इसको सीधा करते हुए बस ऊपर की साइड ले लेना है। ठीक है जी, नीचे से आपने बस इसको सिंपली फोल्ड कर लेना है, कट करके जो आपका एक्स्ट्रा ज़्यादा उसको कट करके सिंपली आपने अंदर की साइड फोल्ड करके इसको इस तरह से तिरछा करके आपने जो है स्टिच लगा लेनी है। बैक साइड का जो नेक लिया है हमने 1/2 इंच से कम जो है इसको कट किया है। ठीक है जी, इसके बाद हम यहाँ शोल्डर स्टिच करेंगे।
शोल्डर स्टिच करने के बाद जो है हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। देखिए हमने शोल्डर स्टिच कर लिए हैं, अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले आपने इसको ट्रेस कर लेना है मार्क को, ठीक है, और इसको डार्क करके आपने फिर इसकी सिलाई लगा देनी है, ठीक है जी, इस तरह से। अच्छा, यहाँ जो आपने नेक लाइन पे जो रखा है, ठीक है, जो आपने ये वी शेप रखी है वहाँ तक आपने जो है ये स्टिच लगानी है, ठीक है जी, इसके ऊपर आपने नहीं लगानी, बस वहीं तक लगानी है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें कॉलर लगाएंगे। ये हमारा जो है 16 इंचज़ का है, ठीक है जी, 1 इंचज़ हमारी इसकी विड्थ है, ठीक है। इसको आपने जो है पहले डबल फैब्रिक पे इस तरह से एक साइड से सिलाई लगा देनी है, ठीक है जी, डबल रख के, और इसको एक साइड से फोल्ड भी कर लेना है, ठीक है जी। अब आप इसको सीधी साइड टर्न करेंगे, ठीक है जी। डबल फैब्रिक रख के आपने जो है एक साइड से पहले फोल्ड कर लेना है और फिर डबल करके जो आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। सीधा करने के बाद अब हमारा जो ये कटिंग का फैब्रिक बचा हुआ है थोड़ा सा, इसको हमने शर्ट के साथ स्टिच करना है, ठीक है जी, उल्टी साइड रख के इस तरह से हमने फैब्रिक स्टिच करना है, ठीक है जी, इस तरह से। अब हम इसको सीधी साइड टर्न कर देंगे और जो है टॉप स्टिच लगा देंगे, ठीक है। इसकी हमने 4 साइड पर जो है टॉप स्टिच लगा देनी है इस तरह से, ठीक है। पहले आपने बार बार इसको प्लेसेस सेट करना है, उसके बाद आपने स्टिच लगानी है, ठीक है। इस तरह से ये देखिए हमने स्टिच लगा ली है। स्टिच लगाने के बाद सिंपली आपने स्लीव्स लेनी है और इसको नीचे से इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ठीक है जी, क्योंकि हमने इसमें तुरपाई करनी है, आपने इसमें बारीक सिलाई नहीं लगानी है। और जितनी हमने फिटिंग रखनी है उसकी आपने सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। थोड़ी हमने लूज़ ही रखी है। और जो है हमारी आर्म होल की जो शेप वाली साइड रहती है हम फ्रंट साइड पर रखते हैं इस तरह से, और उसकी तरह से आपने स्टिच लगानी है, ठीक है जी। ये देखिए हमने स्टिच लगा लिया। अब हमने दामन फोल्ड करना है, इस तरह से हम दामन फोल्ड करेंगे। दामन फोल्ड करने के बाद अब हम चाक फोल्ड करेंगे इस तरह से, ठीक है। ऊपर की सिलाई से आपने बराबर रखना है इसको, और इस तरह से आपने जो है चाक को फोल्ड कर लेना है। इसके बाद हम ट्राउज़र स्टिच करेंगे। सबसे पहले दोनों पार्ट्स को इस तरह से रखना है और आपने यहाँ जो है क्रॉच एरिया को स्टिच करना है, ठीक है जी। इस पर आपने जो है फिर मार्जिन की एक साइड करके टॉप स्टिच भी लगानी है, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हम जो है इसको नीचे से फोल्ड करेंगे मोहरी की साइड से, इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। हमने इसको थोड़ा बड़ा फोल्ड किया है, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए हमने फोल्ड कर लिया है। अब आपने इसको बेल्ट की साइड से फोल्ड करना है इस तरह से, ठीक है जी। इस तरह से आपने जो है बेल्ट की साइड से स्टिच करना है, ठीक है। स्टिच करने के बाद जो है हमने इसमें जो है साइड की सिलाई लगानी है। इतना हमने ओपन रखा है इलास्टिक के लिए। अब हमने जो है ये सिलाई लगानी है, ठीक है। आपने सिलाई की दूसरी साइड प्रेस कर लेना है और डबल सिलाई लगानी है, ठीक है जी। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक डालने के बाद जो है आपने इस जॉइंट को स्टिच करना है, ठीक है। स्टिच के बाद जो आपका ओपन जगह थी थोड़ी सी उसमें भी सिलाई लगानी है और इस तरह से खींचते हुए चुन बराबर करके आपने टॉप स्टिच लगानी है, ठीक है जी। इस तरह से हमारा तैयार है। ये हमारा नेक लाइन है, ये हमारा स्लीव्स है जिसमें हमने तुरपाई की है, ठीक है। हमने पूरी शर्ट पे तुरपाई की थी। ये देखिए इस तरह से हमारा नेक लाइन है। जितनी हमने वी शेप रखी है बस वहीं पर हमने जो है सिलाई लगाई है, ठीक है जी। इस तरह से ये हमारे ट्राउज़र है। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।